गुरुजी, विद्येश्वर संहिता के तीसरे अध्याय का महत्व क्या है? इस अध्याय में सूत जी महर्षियों से शिव भक्ति, उनके नमन, महादेव के कीर्तन और इस महान ग्रंथ के पाठ की श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हैं। क्या इस ग्रंथ में विश्व की सभी विपदाओं का समाधान है? याद है, पिछले अध्याय में इस ग्रंथ को वेद तुल्य बताया गया है। इस महान गाथा का इतिहास हमने समझा। करोड़ों श्लोकों से शुरू होकर आज ये ग्रंथ 24,000 श्लोकों में सीमित किया गया है, ताकि हम और आने वाली आधुनिक पीढ़ियां भी महादेव की कथा का स्मरण सरलता से कर सकें। इस अध्याय में महर्षि सूत जी महर्षियों को सृष्टि के आरंभ में लेकर जाते हैं और तब के वाद विवादों का वर्णन करते हुए बताते हैं। हे महर्षिगण, अब कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे। जब इस विवाद ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे। स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के पास ऐसी कौन सी शंकाएं थी महर्षियों को गुरुजी? महेश, मानव बुद्धिहीन जीव है, बल का लोभी है। सृष्टि के प्रारंभ में इन ज्ञानियों में एक होड़ लग गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उसका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? मुझे तो सुनते ही विश्वास नहीं हो रहा कि महर्षियों ने स्वयं ब्रह्मा के दर्शन किए। कितना दुर्लभ दृश्य रहा होगा। गुरुजी, ब्रह्मा ने महर्षियों को क्या उत्तर दिया? सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, जिनका स्वर्ग में पावन वास है, उन्होंने महर्षियों से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। तुम पूछते हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सुनो, महादेव शिव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष अथवा देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। तपस्या, दृढ़ निश्चय, सत्य और पावन जीवन के परे दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि जैसे अंकुर से बीज और इन बीजों से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करें। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व, साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या इन महर्षियों में सर्वज्ञानी और शिव साधना में विलीन मुनि भी थे गुरुजी? सूत जी महर्षियों से आगे कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है।
जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक हैं। ईर्ष्या, लोभ और कामना से मुक्त मुनि ही शिव महाप्रसाद प्राप्त करता है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त हुए फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है। यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भी है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। वो कैसे गुरुजी? विस्तार से वर्णन कीजिए। महाशिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में सूत जी के अनुसार कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन ही शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं। इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मतलब जीवन में निष्ठा, तपस्या, अनुशासन, क्रोध, ईर्ष्या एवं काम के परे ही महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। सत्यवचन महेश। सूत जी कहते हैं, जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी ओर हमारा आकर्षित होना स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। इसके लिए जीवन में कड़ा अनुशासन चाहिए। लोभ और काम का त्याग करना होगा और कुकर्मों और कुवस्तुओं का नाश करना होगा। महादेव जितने विनम्र हैं उतने ही रुद्र भी। उनके क्रोध का सामना तो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी, क्या सूत जी ने शिव साधनों के बारे में भी इस अध्याय में वर्णन किया है? हाँ महेश, सूत जी आगे कहते हैं, अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन, कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए श्रावण मास इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। महेश, सूत जी के अनुसार भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का निरंतर जाप तथा उनके रूप, गुण, विलास के हृदय में चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से पाए जाने वाले इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। विद्वेश्वर संहिता के 4 अध्याय में सूत जी ने इसी साधन का महात्म्य बताते समय एक प्राचीन रोचक वर्णन किया है।